Hello everyone. Today we are going to read the second chapter, The Tiger King, from your book Vistas. And this chapter has 5 parts. So in today's lesson we will cover only 2 parts. So without wasting any moments, let's get started. So the author is Kalki and his full name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, and the theme of this chapter is actually it's a satire on the conduct of the people in power. So ये एक सटायर है जो लोक शक्ति जो अथॉरिटी और जो पावर में लोग होते थे उनके आचरण पे ये एक सटायर है. सो व्हाट इज सटायर? एक्चुअली सटायर इज अ वे ऑफ यूजिंग ह्यूमर टू शो दैट समवन और समथिंग इज foolish. All right, so let's see the explanation now of first part. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. So इस स्टोरी इस कहानी के जो नायक हैं वो प्रतिबंधपुरम राज्य के महाराजा हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्रह संहारी महाराज अधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. सो ये उनके पूरे नाम है, लंबे चौड़े नाम हैं. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन इनको जो ख़ास इनका जो फेमस नाम है वो क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं? टाइगर किंग नाम से जाने जाते हैं, जो कि इनका शॉर्ट नेम है. अब इनका टाइगर किंग नाम पड़ा कैसे? लेट्स सी. I have come forward to tell you why he came to be known as the Tiger King. So यहाँ जो कल्कि हैं वो रीडर को बताने के लिए आगे आते हैं कि टाइगर किंग का नाम कैसे पड़ा. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. तो कल्कि बता रहे हैं कि उनका ये इंटेंशन नहीं है कि वो कहानी को शुरुआत करें और बिना कहानी ख़त्म किए हुए बीच से ही हमें छोड़ दें. ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. Even Stuka bomber का जो थ्रेट है वो भी मुझे यानी कल्कि को ट्रैक से हटा नहीं सकता है. वेल, व्हाट इज़ स्टूका बॉम्बर? स्टूका बॉम्बर वाज अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार. सो बोल रहा है यहाँ पे कल्कि कि भले ही स्टूका बॉम्बर आ जाए मेरे रास्ते में वो मुझे हटा नहीं सकता, उसका थ्रेड भी मुझे हटा नहीं सकता है मुझे. द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. तो यहाँ रीडर ऑथर ये बोल रहा है कि स्टूका चाहे तो वो कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट का मतलब चाहे तो वो अपना स्टेप पीछे ले सकता है स्टोरी से, लेकिन मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूँगा. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. So कह रहा है कि शुरुआत में ही ये बताना बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है, डिस्क्लोज़ करना, इस बात को खुलासा कर देना, इस मुद्दे खुलासा कर देना बहुत ज़रूरी है कि टाइगर किंग के बारे में एक वाइटल इम्पॉर्टेंस के बारे में. राइट. सो ये कह रहा है कि शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में एक ख़ास बात को, ख़ास चीज़ को बता देना बहुत ज़रूरी है. Everyone who reads of him will experience a natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable means होता है कि impossible to defeat someone, किसी को हराना आसान ना हो, असंभव हो. सो दैट इज़ साहस से भरा हुआ. सो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी महाराजा के बारे में पढ़ता है उसको इस बात का अनुभव होता है कि उसके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर, इच्छा आती है कि वो इस बंदे से, इस इनडोमिटेबल करेज वाले बंदे से मिले. वो भी कैसे? साक्षात फेस टू फेस मिल सके. बट देयर इज़ अ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इसका कोई भी चांस नहीं है, कोई भी अवसर नहीं है कि आप उनसे मिल सकते हैं. एज भारता सेड टू रामा, जैसे कि भारत ने रामा से बताया था अबाउट दशरथा. जैसे कि किसने बताया था? भारत ने बताया था राम को दशरथ के बारे में. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो टाइगर किंग भी क्या है, अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच चुके हैं. सो फाइनल अबोर्ड क्या है? ये यूफेमिज्म है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच इसका इस्तेमाल किया गया है. दैट मीन्स कि ही पास्ड अवे, वो गुजर चुके हैं. फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स यानी वो मृतकों में जाके शामिल हो चुके हैं. ही पास्ड अवे.
इन अदर वर्ड्स दैट टाइगर किंग इज़ डेथ, तो दूसरे शब्दों में टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है वो अपने आप में एक असाधारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण इंटरेस्ट की बात, दिलचस्पी की बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये कहानी के आखिर में ही इसका खुलासा हो सकता है, किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. All right, so the the most aspect, जो सबसे बढ़िया पहलू है उनकी डिमाइस में उनकी डेथ का, वो ये है कि as soon as he was born, जैसे ही वो पैदा होंगे, जैसे ही वो पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो ज्योतिषी लोग होते थे, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस टाइगर किंग की क्या होगी, एक्चुअल में मौत हो जाएगी। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. तो ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर क्या बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। लेकिन दे बिट दियर लिप्स एंड सॉलोड हार्ट, जब वो एस्ट्रोलॉजर्स बता ही रहे थे ये बात कि ये बच्चा बड़ा हो के ये बनेगा, तभी वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं, और नर्वसनेस में वो अपने होठों को दबाने शुरू कर देते हैं। एंड सॉलिड हार्ट, और वो घूंट ले लेते हैं। जैसे कि हम नर्वसनेस जब हम फील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो हमें है ना पसीने छूटने लगते हैं, हम अपने होंठ दबा लेते हैं और घूंट ले लेते हैं, वैसे ही when he compelled to continue, और जब उनको फोर्स किया गया बोलने के लिए, किनको, एस्ट्रोलॉजर्स को, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब वो बोल पड़े। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, और एस्ट्रोलॉजर से बोला कि एक ऐसा रहस्य है जिसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बोलें। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, एक दिन मृत्यु को उसकी मृत्यु हो के रहेगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी क्षण जब ये एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट कर रहे थे, तभी उसी वक्त एक आश्चर्य कर्म होता है वहीं पे। एन अस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। उसी घड़ी क्या होता है, एक मिरेकल होता है। वो क्या होता है कि एक अजीब सा, एक सरप्राइज़ कर देने वाला शब्द, फ्रेज़ निकलता है। इमर्ज मतलब निकलता है, किसके होठों से, 10 दिन के बच्चे के मुंह से, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर है। और वो क्या निकलता है उसके मुंह से, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ए बुद्धिमान नबियों। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, और सब लोग जितने भी हर एक वहाँ पे खड़े रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हैं। ट्रांसफिक्स्ड मतलब मोशनलेस, स्थिर हो जाते हैं, एकदम से स्टिल खड़े हो जाते हैं। किसमें, इन स्टूपेफैक्शन। स्टूपेफैक्शन मतलब होता है शॉक में। ऑब्वियसली वो शॉक तो होंगे कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है, तो वो इतना हैरान हो जाते हैं। उस हैरान होकर वो क्या होते हैं, एकदम से ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पत्थर के जैसे। दे लुकड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और फिर वो एक दूसरे को बड़ी अजीब तरीके से देखने लगते हैं, और अपनी आंखें, पलके जो होती हैं वो झपकाने लगते हैं, जैसे कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था है, यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, और बच्चे ने फिर बोला कि ए बुद्धिमान नबियों, ये मैं हूँ जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब इस बार जब दोबारा इस बच्चे ने बोला, तो इस बार कोई भी गुंजाइश नहीं थी शक की। इट वॉज इन्फेंट बॉर्न, ये वही 10 दिन का जन्मा हुआ शिशु था, जो 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड इनशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने ये शब्द बोला था बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य ज्योतिष था उसने अपने चश्मे को उतारा और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, कि जो भी ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डू नॉट सी प्रेडिक्शंस टू नो दैट there would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो उसी 10 दिन के बच्चे ने, इन्फेंट रॉयल बच्चे ने क्या है,
वो बोलता है अपनी स्क्वीकी वॉइस में, एक तीखी आवाज़ में जैसे बच्चों की होती है। क्या बोलता है कि जितने भी पैदा हुए उनको एक दिन मरना है और हमें आपकी प्रिडिक्शंस की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस, हाँ कुछ सेंस होगा अगर आप हमें ये बता दो कि किस तरीके से डेथ होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो बच्चा जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से बोल रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो आपने प्रोडिक्शन की है, क्योंकि मरना हर एक को है जो पैदा होता है पृथ्वी पे। पर हाँ कुछ बात हो सकती है, सेंस हो सकता है जब आप बताओगे किस तरीके से मौत होगी। ऑलराइट, सो ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर भी वो हैरान है कि बच्चा से बोल ही नहीं रहा है, लेकिन कितना बुद्धिमान और इंटेलिजेंटली बोल रहा है, इंटेलिजेंट है। सो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के साथ बोल रहा है, बुद्धि के साथ, विजडम के साथ बोल रहा है। और तो चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी फिंगर जो है वो नोज़ पे रखता है हैरान होकर। अ बेबी बियरली 10 डेज, एक बच्चा मात्र 10 दिन का अपना मुंह खोल के एक स्पीच देता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ वही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी उठाता है। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे वॉर ऑफिस में जो वॉर ऑफिस से बुलेटिन्स निकलती है, जो इन्फॉर्मेशन निकलती है लड़ाइयों की, वो बढ़ा चढ़ा के निकलती हैं। तो वाकई ही ये रदर लाइक द बुलेटिन, तो ये मानो उसी टाइप का है ये, कि लग रहा है ऐसा कि 10 दिन का बच्चा जो है वो कैसे बोल सकता है। ये फैक्ट से, नॉर्मल फैक्ट्स से, सच्चाई से बिल्कुल परे है। ऑलराइट, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल फ्रेंड्स। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी फिंगर नोज से हटाई और अपनी आँख जो है छोटे से राजकुमार के ऊपर लगाई। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल। अब ये जो राजकुमार हैं वो वृषभ राशि के घड़ी उसके नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर एंड एनिमीज, और इस राशि के अनुसार जो बुल होते हैं और टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी। ये चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया। ऑलराइट, You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब यहाँ पे कल की अपने रीडर्स कह रहा है कि आपको क्या लगता है, आप ये सोच सकते हैं कि क्राउन जो प्रिंस है जंगजंग बहादुर, वो 10 दिन का बच्चा, वो जब इस बात को सुना होगा कि उसकी मौत टाइगर से होगी तो वो एक क्वेक में आ गया होगा, यानी एक उसको शॉक लग गया होगा, ये सदमा पहुँच गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, लेकिन जैसे ही उसने इस बात को सुना चीफ एस्ट्रोलॉजर के मुंह से, द क्राउन प्रिंस हैव अ डीप ग्राउल, उस छोटे से बच्चे, उस राजकुमार ने एक बहुत ही गहरी गुर्राहट वाली आवाज़ निकाली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और डरा देने वाले शब्द उसके मुंह से, उसके होंठों से निकले। लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब कि टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. Alright, so this account, तो ये घटना जो है वो एक रूमर, सिर्फ रूमर है, मतलब लाइक अफवाह। राइफ इन प्रतिबंधपुरम, राइफ मतलब होता है वाइड, वाइड स्प्रेड, जो काफ़ी फैल गई है। तो ये एक प्रतिबंध राज्य में ये एक अफवाह है जो फैल गई है। बट विद इनसाइट, लेकिन इनसाइट के साथ देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सत्य पे आधारित है। ऑलराइट, सो ये चैप्टर जो है वो एक फिक्शन है, स्टोरी जो है वो फिक्शन है। मतलब देयर वाज लाइक कोई भी महाराजा नाम से स्टोरी में नहीं हुआ, मतलब रियलिटी में नहीं था। बट ये जो स्टोरी है वो एक ट्रुथ पे बेस है, राइट, सत्य पे बेस है, आधारित है ये स्टोरी। ऑलराइट, so now we have second part to cover. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर grew taller and stronger day by day. So वो जो क्राउन प्रिंस राजकुमार जंगजंग बहादुर वो बढ़ता गया, लंबा होता गया, मजबूत होता गया, बलवान होता गया, दिन दिन जैसे दिन गुजरते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्स। सो उसके बचपन में कोई भी मिरेकल नहीं हुआ सिवाय इस मिरेकल के जो अभी हुआ था, जो हुआ 10 दिन का जब बच्चा था तब हुआ था, उसके अलावा और कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और उस बच्चे ने अंग्रेज़ी गाय का
दूध पी के वो बड़ा हुआ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और अंग्रेज़ी दाई हुआ करती थी जो उनको उनकी परवरिश में मददगार रही हैं, बढ़ाया उनको। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और इंग्लिशमैन ने उनको इंग्लिश पढ़ाया ट्यूशन। सॉ नथिंग बट इंग्लिश मूवीज़, उन्होंने अपनी लाइफ में इंग्लिश मूवी के सिवा कुछ देखा ही नहीं। एग्जैक्टली एज अ क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल दी अदर इंडियन स्टेट थे, जैसे कि बाकी भारतीय स्टेट्स के जो प्रिंसेस होते थे, क्राउन प्रिंसेस, वो उनके साथ होता था। उनकी रॉयल अपब्रिंगिंग होती थी और राजसी परवरिश होती थी, और हर चीज़ इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश प्रोडक्ट्स और चीज़ें हुआ करती थी। दैट एक्चुअली ये एक शो ऑफ होता था, ये सिर्फ शो ऑफ होता था। When he came of age at 20, जब वो 20 साल के हुए, the state राज्य which had been with the court of wards until then came into his hands. अब court of wards क्या है? Court of wards actually was a legal body created by the East India Company. So as we know, जो East India Company जब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो था लीगली उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये क्या है कि जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे जो हैं, अगर कोई बड़ा नहीं है उनकी फैमिली में, तो जो रॉयल बच्चे होते थे प्रिंस, तो वो तब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के निगरानी में, गाइडेंस में रहते थे, जब तक वो बच्चा बड़ा होके राज्य गद्दी ना संभाल ले, राइट। सो जब वो 20 साल के हुए तो वो कोर्ट वार्ड से बाहर आ गए और उनको राजगद्दी उन्होंने संभाल लिया, और तब तक वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ही निगरानी में रहते थे, उनकी परवरिश होती थी। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन हर एक जो राज्य में जो लोग थे, प्रजा जो थी, उनको इस बार वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन उनको याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और बहुत से लोगों ने इस प्रिडिक्शंस के बारे में वो बातें करना वो चालू उन्होंने लगा वो करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर्स, अब वो चूँकि वो लगातार वो कंटिन्यू करते रहे, तो बातें जो थी वो छुप नहीं पाई, वो कानों तक पहुंची, महाराजा के कानों तक। देयर वर इन्यूमरल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे असंख्य काउंट जिसे हम नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा जंगल थे प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन दम, और उस जंगल में बहुत सारे टाइगर्स थे। तो महाराजा न्यू दी ओल्ड सेइंग, और महाराजा को पुरानी कहावत ये पता थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपने बचाव में गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो फिर टाइगर अगर अपने बचाव में टाइगर्स को मार देना कोई ऑब्जेक्शन की बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इसलिए महाराजा ने टाइगर हंट की शुरुआत वहाँ से, उन्होंने वो एक टाइगर हंट के मिशन पे वो निकल पड़े, राइट। तो उनको ख़तरा था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर से प्रिडिक्शन की थी कि उनकी मौत एक टाइगर से होगी, और लोग इस बारे में बोल रहे थे कि बोल रहे थे, चर्चा हो रही थी। तो उनके कान तक जब ये बात पहुँची, तो इस चीज़ में उनको उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने सोचा कि अब वो उस टाइगर को मार गिराएंगे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो महाराजा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया और दिखाया उस मरे हुए टाइगर को। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और महाराजा ने बोला, अब तुम क्या कहते हो। योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो धीमे धीमे बोल रहा होता है, फिर धीमे धीमे बोलने लगता है वो डर के मारे। तो बोलता है कि महाराज आप 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली वैसे ही मारोगे, सेम मैनर में, एक ही तरीके मारोगे, मर जाएंगे, लेकिन, तो बोलते बोलते रुक जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, तो महाराजा बोलते हैं, डरो क्या, मतलब बट वॉट, बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, लेकिन आपको उस 100वें टाइगर से बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। यानी 100th टाइगर, 99 टाइगर से तो ईजिली आप वैसे ही मार लोगे इन द सेम मैनर, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। वॉट इफ़ 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो महाराजा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर उस 100वें टाइगर को भी मार गिराया मैं, तो then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and,
तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तो तब अगर आप ऐसा करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर टाइगर को मार देते हैं, तो मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष विद्या की जो भी किताबें हैं उसको सारी किताबें मैं फाड़ डालूंगा, उनको आग लगा दूंगा। एंड तो बोलते बोलते फुल रुकता है, एंड तो आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। और टफ्ट मतलब होता है जो जो पंडित लोग के जो पुजारी टाइप के होते हैं उनके पीछे छोटी सी चुटिया निकली रहती है। सो आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, तो मैं अपने उस टफ्ट को भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल को छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और उस ज्योतिष ने अपनी इस बात को बहुत ही अनक्लियर वे में, बहुत ही कंफ्यूज वे में ख़त्म किया। इनकोहेरेंट मतलब बहुत ही अस्पष्ट तरीके से उसने इस बात को यहाँ पे ख़त्म किया। So we have third part, so we will cover our third and fourth and fifth parts in our next video. All right, so thank you so much for being with me in this lesson. I hope आपने चैप्टर को इजली समझ लिया होगा, इस पार्ट को, फर्स्ट सेकेंड पार्ट को। So thank you so much, goodbye.